कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था। वो अपनी सल्तनत और ताकत पर बहुत गुरूर करता था। नमरूद की सल्तनत बहुत वसी थी और लोग इसकी ताकत से खौफज़दा थे। वो अपनी ताकत की वजह से खुद को हर चीज़ पर हाकिम समझता और हर किसी को अपने हुक्म की पाबंदी पर मजबूर करता। नमरूद को अल्लाह की अज़मत और उसकी कुदरत पर यकीन नहीं था। वो समझता था कि सिर्फ इसकी सल्तनत और ताकत से सब कुछ मुमकिन है, और वो हमेशा यही कहता रहता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। नमरूद के महल में सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन हर चीज़ मौजूद थी। महल के अंदर हर तरफ रोशनी, जेवर और कीमती फर्श बिछे हुए थे। इसकी फौजें सबसे बड़ी और मजबूत थीं, और वो हर शहर और मुल्क पर कब्जा करके अपनी सल्तनत बढ़ाता रहता। मगर नमरूद के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था। वो अपनी ताकत पर फख्र करता और हमेशा ये सोचता रहता कि कोई भी उसके सामने नहीं टूक सकता। इसी वक्त अल्लाह ने अपनी दुनिया में एक नबी भेजा जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम की जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाने में गुजरती थी। इब्राहिम बच्चों से बुजुर्गों तक सबको बताते कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सब कुछ अल्लाह ही पैदा करता और सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। इब्राहिम लोगों को बताते कि किसी को इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही मानना चाहिए और किसी की ताकत अदौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए। जब इब्राहिम ने अपनी तालीमात शुरू की तो कुछ लोग उनकी बातें मान गए और अल्लाह की इबादत करने लगे, मगर नमरूद इस पर नाराज हुआ। वो अपनी ताकत पर फख्र करता और चाहता था कि लोग सिर्फ इसे माने। इसने अपने महल में हुक्म दिया कि इब्राहिम की बात सुनने वाले सबको सजा दी जाए। लेकिन इब्राहिम डरने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका ईमान अल्लाह पर पुख्ता था। नमरूद ने अपनी फौज को बुलाया और इब्राहिम को लाने का हुक्म दिया। जब इब्राहिम नमरूद के सामने आए तो नमरूद ने कहा, क्या तो कहता है कि अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है? मेरे पास ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इब्राहिम ने जवाब दिया, अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है और सिर्फ वही सबसे बड़ा है। तुम्हारे जैसे बादशाह भी अल्लाह के आगे कुछ नहीं। नमरूद ने गुस्से में कहा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैरोकार हो तो मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा। इब्राहिम ने जवाब दिया, अल्लाह जिसे चाहता है बचा लेता है और जिसे चाहता है नुकसान देता है। नमरूद ने फौरन हुक्म दिया कि इब्राहिम को आग में डाला जाए। पूरी सल्तनत में खबर फैल गई कि नमरूद ने इब्राहिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। लोग खौफजदा हो गए, लेकिन इब्राहिम ने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे इस आग से बचा जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब इब्राहिम को आग में डाला गया तो अल्लाह का करम हुआ और आग ने इब्राहिम को नुकसान न पहुंचाया, बल्कि वो महफूज रहे। ये देखकर लोग हैरान रह गए और कई लोगों ने ईमान ले लिया। नमरूद अपनी ताकत पर फख्र करता रहा, लेकिन इब्राहिम की कामयाबी ने इसके गुरूर को चैलेंज किया। नमरूद ने अपनी ताकत से लोगों पर जुल्म करना जारी रखा। इसने अपने आप को खुदा की तरह समझा और लोगों को मजबूर किया कि वो इसकी इबादत करे। वो अपनी फौज के साथ हर मुल्क में जाता और जिसने भी इसकी सल्तनत को नहीं माना इसे सजा दी जाती। नमरूद की ये तकब्बुर उसके लिए तबाहकुन साबित होने वाली थी। एक दिन नमरूद ने सोचा कि मैं अल्लाह के बगैर भी सब कुछ कर सकता हूँ। इसने अपने आप को लामहदूद समझा और आसमान पर हमला करने का मंसूबा बनाया। इसने अपनी फौज को कहा, हम जमीन पर हुक्मरानी करते हैं, अब आसमान पर भी कब्जा करेंगे। कोई भी हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने इसकी तकब्बुर और गुरूर को बेअसर कर दिया। नमरूद अपनी ताकत पर इतना गुरूर करता रहा कि इसने अपनी अक्ल और समझ को भी नज़रअंदाज कर दिया। अल्लाह ने इसे सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन नमरूद शिकार के लिए गया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और आसमान की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक मामूली सी चीज़ ने इसके गुरूर को तोड़ दिया। इसका घोड़ा लड़खड़ा गया और नमरूद जमीन पर गिर गया। इसे सख्त तकलीफ हुई और वो अपनी ताकत के बावजूद बेबस हो गया। लोग देखकर कहते रहे, ये नमरूद है जो खुद को सबसे बड़ा समझता था और अब बेबस हो गया है। नमरूद की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे अहम सबक यह है कि इंसान को अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह की ताकत के सामने सब बेबस हैं। नमरूद के गुरूर और तकब्बुर ने इसे तबाही की तरफ ले जाया, जबकि इब्राहिम की आजिज़ी और अल्लाह पर भरोसा इसे कामयाबी दिलाता है। नमरूद का किस्सा सदियों तक लोगों के लिए इबरत का निशान रहा। वालिदैन इसे बच्चों को सच्चाई, आजिज़ी और ईमान की तालीम देने के लिए सुनाते हैं।
اس کہانی سے یہ بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو بھی اللہ کے قوانین کے خلاف چلتا ہے آخرکار ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ آخر میں نمرود اپنی سلطنت اور طاقت کے باوجود دنیا سے چلا گیا، اور اس کی جگہ ایک سبق رہ گیا: غرور اور تکبر انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی اور ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس پر بھروسہ ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یہ قصہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، عاجزی اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور دنیا کی طاقت، دولت اور مقام صرف عارضی ہے۔